कुरियर वाला एक घर की घंटी बजाता है और जैसे ही बेल बजती है, एक 60 साल का आदमी जिसका नाम किशोर कुमार होता है वह घर से बाहर निकलता है। उसके बाद पूछता है कि भाई क्या बात है। कुरियर वाला कहता है कि साहब आपके नाम से एक पार्सल है। जब पार्सल की बात आती है तो वह बुजुर्ग आदमी कहता है कि मैंने तो किसी चीज का कोई ऑर्डर दिया नहीं था, आखिरकार किस चीज का पार्सल है ये। तो वह कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, जो भी सामान है मैं तो यहाँ लेकर के आता हूँ और जिसका जिसका पता लिखा हुआ होता है उसके पते पर पहुंचा देता हूँ। पूछा जाता है कि इसके अंदर है क्या। कहता है कि साहब मुझे कुछ नहीं पता है, एक बॉक्स है, आप इसे ले लीजिए और फिर इसके बदले में आपको कोई भी चार्ज रुपये नहीं देने पड़ेंगे। और जैसे ही उस बुजुर्ग आदमी ने उस कोरियर को लिया, उस पार्सल को लिया और लेने के बाद उसको खोला तो पता चलता है कि उसके अंदर एक नया मोबाइल होता है, साथ ही एक नया सिम कार्ड होता है। तभी उस बुजुर्ग आदमी को याद आता है कि अभी 2-3 दिन पहले एक कॉल आई थी सिटी बैंक से। वे कह रहे होते हैं कि क्रेडिट कार्ड का एक ऑफर निकला था, उसमें लकी ड्रॉ में आपका मोबाइल और एक सिम कार्ड निकला है। यह बात तो बिल्कुल सच होती है, पूरे घर को यह बात पता चलती है, सब कोई खुश हो जाते हैं। उसके बाद उस मोबाइल के अंदर कुछ जानकारियां, कुछ एप्स डाउनलोड की जाती है, अपलोड की जाती है और साथ ही सिम कार्ड शुरू किया जाता है। तो पता चलता है कि बुजुर्ग आदमी के जो करोड़ों रुपए होते हैं बैंकों में, अलग अलग खातों में, वे सब के सब साफ हो जाते हैं। यह मामला बड़ा ही सुर्खियों में आ जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। हालांकि पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन जब यह घटना होती है उससे कुछ ही दिन पहले एक और घटना होती है। उस घटना की गूंज भी उस पूरे प्रदेश में फैल जाती है। दरअसल शहर के जाने माने डॉक्टर होते हैं, एक फोन उठाना उनके लिए इतना ज्यादा दुखदाई हो जाता है कि वे सोच करके भी उनके अंदर से सिरंसी पैदा हो जाती है। दरअसल ना केवल ये कहानी उनकी है, दरअसल ये कहानी जहां जहां के लोग सुन रहे होंगे वे कहानी उनके पास जरूर जानी चाहिए। ये कहानी कई तरीके के संदेश दे रही है, ये कहानी कई तरीके लोगों को सचेत कर रही है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है हिसार। दरअसल हिसार की यह एक सच्ची घटना है। दरअसल शहर के जाने माने एक डॉक्टर होते हैं। 8 अगस्त 2024 की यह बात होती है। शाम के लगभग 4:30 बजे का आसपास का वक्त रहा होगा। ये अपनी कोठी पर सोए हुए होते हैं और फिर इनके पास अचानक से ही एक व्हाट्सएप पर कॉल आती है और जैसे ही इन्होंने अपनी आंखें खोली उसके बाद वे कॉल पर आवाज सुनते हैं तो एक लड़की बात कर रही होती है। बड़ी सुरीली सी उसकी आवाज होती है। उसकी आवाज को सुनने के बाद 73 साल के ये डॉक्टर साहब होते हैं, वे एकदम से उठ बैठते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है, आपको किससे बात करनी है। तो लड़की कहती है कि मुझे तो आप ही से बात करनी है। पूछा जाता है कि तुम कौन हो, कहां से बोल रही हो। तो वे कहती है कि मैं राजस्थान का कोटा, आपने सुना होगा, मैं वहां से बात कर रही हूँ, नाम मेरा कविता अग्रवाल होता है। जैसे ही कविता अग्रवाल ने बातचीत की और बातचीत की शुरुआत ही की थी, डॉक्टर साहब को लग रहा होता कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूं। वो पूछती है कि मैं नहीं जानती कि आप कौन हो, लेकिन आप बहुत ही अच्छे आदमी लगे मुझे, आपसे बात करने का मेरा मन कर रहा है। और बातचीत से पता चलता है कि वह शहर के ही जानी मानी डॉक्टर है। उम्र उनकी 73 साल के आसपास है। लड़की ने कहा कि मुझे उम्र से कोई मतलब नहीं है। अब इन दोनों के बीच चैट शुरू हो जाती है और चैट शुरू होते होते कभी अब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ जाता है और कभी वह लड़की कहती है कि मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा है। और जैसे ही डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप क्या देखना चाह रहे हो, कहती है कि दरअसल मैं बाथरूम जा रही हूं और तुम्हें भी बाथरूम जाना चाहिए। और जैसे ही डॉक्टर साहब को यह लग रहा होता है कि ये लड़की जो कि खुद बाथरूम जा रही है और मुझे बाथरूम जाने में कौन सी आपत्ति है, क्या आपत्ति होगी, तब वह डॉक्टर साहब सीधे अपने बाथरूम चले जाते हैं। और लड़की जैसे जैसे हरकतें वो कर रही होती है और जैसे जैसे वो अपने अपने कपड़े को एक एक करके तन से जुदा कर रही होती है, ठीक डॉक्टर साहब भी वैसे करने लगते हैं। अब इसी तरीके से करते करते दोनों जब न्यूड अवस्था में आ जाते हैं, बिना कपड़ों के आ जाते हैं, तब डॉक्टर साहब फिर बाद में लगभग 6 मिनट 54 सेकंड का यह क्लिप चलती है और उसके बाद डॉक्टर साहब जैसे ही अपने निवस्त्र हो जाते हैं, बाद में वह कपड़े पहन लेते हैं और कॉल कट हो जाती है। और कॉल कट होने के बाद कुछ देर के बाद से फिर से कॉल आती है। लड़की कहती है कि जितने भी लम्हे थे, जितने भी बातें थी, यह 6 मिनट 54 सेकंड की, मैंने सब कुछ कॉल में रिकॉर्ड कर लिया है और मुझे पैसे चाहिए। और पैसे वाली जब बात आती है तो पूछते हैं कि कितने पैसे चाहिए, तब वे कहते हैं कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं तो कोई यूपीआई वगैरह नहीं चलाता, ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन नहीं करता हूं, इसलिए मैं पैसे कहां से दूंगा। और जैसे ही यह बात आती तो वो लड़की इतना ज्यादा गुस्से में आग बबूला हो जाती है और कहती है कि पता नहीं है आपको, जब यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर जब वायरल हो जाएगी तब आपको पता नहीं कि शहर के जो जाने माने लोग हैं, जो आपको जानते हैं, जो आपको इतने प्रतिष्ठा करते हैं, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे वो शासन में हो, और जहां जहां तक आपकी पहुंच है वहां वहां के लोग आपको बिना कपड़ों के देखेंगे और बिना कपड़ों की जो आप इतनी गंदी संदी हरकतें कर रहे हो एक महिला के साथ, वे सब देखेंगे तो शायद जो आपकी इज्जत है वो मटिया मेट हो सकती है। अब डॉक्टर साहब की
की इतनी बात सुनाने के बाद उस लड़की का फोन कट हो जाता है और फोन कट होने के बाद डॉक्टर साहब थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये लड़की कह के क्या चली गई। कुछ देर के बाद जब डॉक्टर साहब को होश आता है, उन्हें लगता है कि यह कुछ गलत तो जरूर हुआ है, तभी उस लड़की को वापस कॉल बैक करते हैं, लेकिन उसका नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा होता है। जब इस तरीके से जब नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, डॉक्टर साहब परेशान हो जाते हैं। 8 तारीख यानी कि 8 अगस्त 2024 की यह घटना होती है। 9 अगस्त बीत जाता है, 10 अगस्त बीत जाता है, लेकिन कोई ना कॉल आ रही होती है, ना ही डॉक्टर साहब कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, ना ही कॉल लग पा रही थी। और इसी तरीके से 11 अगस्त भी बीत जाता है। अब 11 अगस्त जब हो जाता है, तब डॉक्टर साहब को लगता है कि ये तो सिर्फ फेक था, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन भी नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन इस घटना को पूरे वाक्यों को बीत चुके होते हैं। अब वह जो अगले ही दिन यानी कि 12 अगस्त 2024 को दोपहर 12:10 के आसपास का वक्त हो रहा होगा, एक वीडियो कॉल आता है। और वीडियो कॉल को जैसे ही डॉक्टर साहब ने ओके किया, यानी कि उसको सुनने के लिए देखा, तो सामने एक ऑफिसर की वर्दी पहने हुआ व्यक्ति होता है, जिसका नाम बताता है अपने आप को, वह राम पांडे बताता है। और राम पांडे कहता है कि मैं सीबीआई से इंस्पेक्टर बात कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, आपकी यह जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आप इस रूप में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। और जैसे ही डॉक्टर साहब ने उस वर्दी पहने हुए व्यक्ति को देखा, और डॉक्टर साहब बुरी तरीके से डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, थर थर कांपने लगते हैं। तभी वो जो सीबीआई का ऑफिसर होता है, वो कह रहा होता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दरअसल मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि यह मेरी वीडियो मेरे पास आई है, शिकायत मेरे पास आई है, मुझे कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई हो। जिस तरीके के आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, आपका शहर में नाम है, इस हिसाब से आपको मैं थोड़ी सी राहत दे सकता हूं। राहत के नाम पर यह है कि यह वीडियो यूट्यूब पर अपलोड ना हो, इसलिए मैं यूट्यूब के एक अधिकारी का नाम संजय सिंह यादव है, मैं ये नंबर उनको ट्रांसफर कर रहा हूं, वे आपसे बात करेंगे और आप दोनों जानो यह मेटल किस तरीके से यह मामला सेटल किया जा सकता है। और जैसे ही राम सिंह यादव का कॉल उस डॉक्टर के पास पहुंचता है, डॉक्टर साहब को देख करके पहले तो डराता है, धमकाता है, उसके बाद कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इस उम्र में तुम इस तरीके से एक लड़की के साथ बिल्कुल लंगे हो जाते हो। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब जो गलती हो गई उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, अब मुझे बताइए कि मुझे करना क्या होगा। बात करने की आती है तो वे कहते हैं कि आपको 3 लाख रुपए अभी के अभी जमा करने होंगे, और जब आप जमा कर दोगे तो ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं होगा। जैसे ही डॉक्टर साहब ने यह बात सुनी, तो उन्होंने देखा कि या तो बात को होता तो बात होता है, बात के खातिर पैसा क्या लाभ, जिंदगी इतनी मेहनत की है, जरा सा भी लोगों को वीडियो के बारे में पता चलेगा तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अपने ही पत्नी के अकाउंट से 3 लाख रुपए हुए आरटीजीएस कर देता है, ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद फिर वे थोड़ी तसल्ली उनको हो जाती है। समस्या यहां से तो बढ़नी शुरू हुई थी। अभी जो सीबीआई के जो इंस्पेक्टर होते हैं राम पांडे, उनका फिर से फोन आता है। वे कहते हैं कि डॉक्टर साहब एक बात बताओ, ये वीडियो आपने तो यूट्यूब से तो रुकवा लिया है, लेकिन इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या फिर स्नैपचैट पर या फिर अलग अलग वेबसाइट पर यह वीडियो अगर आएगा तो फिर बात तो और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए अगर आप यह चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पर, फेसबुक वगैरह पर वीडियो ना आए, तो आपको कुछ थोड़ी और हेल्प करनी पड़ेगी। वे पूछते हैं कि मुझे क्या करना पड़ेगा। वे कहते हैं कि 3 लाख रुपए एक और जमा करने पड़ेंगे इस अकाउंट के अंदर, और 3,98,000 रुपए इस अकाउंट पे जमा करना पड़ेंगे। और जब आप जमा कर दोगे तो आपको काफी हद तक राहत मिल जाएगी। जब डॉक्टर साहब को यह बात सुनने को मिली, यानी कि 1-2 दिन बीत जाते हैं, तब डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है मैं कर दूंगा। डॉक्टर साहब ने 3 लाख रुपए एक बार जमा कर दिए और 3,98,000 रुपए एक बार जो खाता बताया जाता है उस पर जमा कर देते हैं। अब यह 14 अक्टूबर 2024 का यह वाकया होता है। डॉक्टर साहब के पास फिर से राम पांडे का कॉल आता है। सीबीआई का जो ऑफिसर होता है वे कहता है कि डॉक्टर साहब मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाह रहा था, इस समस्या का अगर आप अस्थायी रूप से समाधान ही निकाल दिया जाए कि भविष्य में कहीं आपको यह वीडियो दिखाई ही ना दे तो कितना अच्छा हो जाएगा, आप भी सिक्योर हो जाएंगे और तभी यह वीडियो सामने आएगा ही नहीं। लेकिन किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर अगर यह वीडियो अपलोड हो जाता है तो वहां से अगर डाउनलोड करने के बाद कोई कहीं भी इसको अपलोड कर देगा और यह आपको दिक्कत बड़ी आपके लिए खड़ी हो सकती है। जैसे ही डॉक्टर साहब ने यह बात सुनी तो वो कहते हैं कि बताइए मुझे करना क्या होगा। उन्होंने कहा कि 25,000 रुपए का आपको एक अमेरिकन डॉलर का स्टाम्प खरीदना पड़ेगा, जो कि अमेरिकन डॉलर होता है, जो अमेरिका की करेंसी होती है, उस हिसाब से आपको एक स्टाम्प खरीदना पड़ेगा यूएस डॉलर से। जब यह बात आती है तो वे कहते हैं कि मुझे ये सब कैसे क्या करना पड़ेगा। वे कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, 25,000 जो डॉलर जो होते हैं आपको एक खाते में डालने पड़ेंगे, यानी कि लगभग 30,17,000 रुपए एक साथ आपको एक खाते में डालने पड़ेंगे। उनको वे कहते हैं कि एक साथ तो मैं नहीं डाल सकता, लगभग 2-4 बार में डालूंगा तो कैसा रहेगा। वे कहते हैं कि ठीक है पैसे चाहिए, आप चाहे 2 बार में डालो या 3 बार में डालो या फिर 4 बार में डालो। 14 अगस्त 2025 को आखिरकार
20,17,000 रुपये उस बुजुर्ग आदमी ने, उस डॉक्टर ने एक खाते में डाल देता है, जो कि अलग अलग खाते होते हैं। यानी कि 16 अगस्त को फिर दिन निकलता है, उसके बाद फिर से डॉक्टर साहब के पास डिमांड आती है, इस बार आपको 21 लाख रुपए देने पड़ेंगे, अगर आप नहीं दोगे तो बात खराब हो जाएगी, इसलिए आपको हर हाल में 21 लाख रुपए देने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब ने 21 लाख रुपए फिर जमा कर दिए, यानी कि 20,17,000 रुपए एक दिए थे और 21,17,000 रुपए एक दिए थे। अब 19 अगस्त आता है और राम पांडे कहते हैं कि मेरा एक सीनियर ऑफिसर है, ये बात वहां तक पहुंच चुकी है, जिसका नाम राकेश अस्थाना है, मैं नहीं चाहता कि बात बहुत ज्यादा खराब हो, इसलिए मैं बिल्कुल बीच में नहीं पड़ने वाला हूं, आप उनसे सीधे सीधे अपने आप से बात कर लीजिए, अगर वह आप उन्हें किसी तरीके से उनको मैनेज कर ले, ये आपकी जिम्मेवारी है। और जैसे ही ये राकेश अस्थाना जी से बातचीत होना शुरू ही होती है और शुरू होने के बाद डॉक्टर साहब बातचीत करते तो सामने से डिमांड आती है कि आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आपको पता नहीं कि मैं आपके साथ क्या कर सकता हूं। डॉक्टर साहब को लगा एक पल के लिए ये सब हो क्या रहा है, कभी 10 लाख, कभी 21 लाख, कभी 20 लाख, कभी 3 लाख, कभी 3,98,000 रुपये, इसलिए उन्होंने अपना नंबर जो होता है बंद कर दिया होता है और बंद करने के बाद चुपचाप हुए रह जाते हैं। और जैसे ही डॉक्टर साहब ने नंबर बंद किया, कुछ वक्त बीतने के बाद जब वो अपने फोन चालू करते हैं, नंबर खोलते हैं तो मैसेज आ रहे होते हैं, डॉक्टर साहब शायद आपको मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, आप किससे बात कर रहे हैं, मैं सीबीआई का एक बड़ा अफसर हूं और मैं आपसे बात कर रहा हूं, घर पर जब आऊंगा आपके हाथ में हथकड़ी डाल करके पूरे शहर में जब आपको घुमाता हुआ लेकर के जाऊंगा, तो शहर का बच्चा बच्चा जब आपको देखेगा और फिर यह पूछेगा कि आखिरकार हुआ क्या था, तो लोग बात आपस में बातचीत करेंगे कि कहेंगे कि डॉक्टर साहब एक लड़की से बातचीत करते करते नंगे हो गए थे। जब डॉक्टर साहब को इस तरीके से जब डराया जाता है, धमकाया जाता है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है बताइए क्या करना होगा, तब उनसे पैसे की डिमांड की जाती है। पूरे पैसे तो दिए नहीं जाते हैं, 3,50,000 रुपए उस अकाउंट में नंबर पर फिर से दिया जाता है, उसमें ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन यहां से मामला खुद थमने वाला कहां होता है। अब 22 अगस्त को रात 10 बजे के आसपास फिर से फोन आता है, फिर से धमकाया जाता है, फिर डॉक्टर साहब को 10 लाख रुपए देने पड़ जाते हैं। अब डॉक्टर साहब को लगने लगा कि अधिकारी मैनेज हो चुके हैं, यूट्यूब के लोग मैनेज हो चुके हैं, सोशल मीडिया के लोग मैनेज हो चुके हैं, अधिकारी मैनेज हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, अब कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। लेकिन 27 अगस्त 2025 को एक बार फिर से डॉक्टर साहब के पास फोन आता है। डॉक्टर साहब से कहा जाता है कि आपको शायद अंदाजा नहीं है, बात बहुत बिगड़ चुकी है, जिस लड़की से आप बातचीत कर रहे थे ना, वे लड़की ने अपनी जान दे दी है, आप देखना या तो आपको उम्र कैद होगी या फिर आपको फांसी होगी, आप मारे जाओगे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि क्या बात कर रहे हो, बात नहीं कर रहा हूं उस लड़की ने बल्कि मरने से पहले एक नोट जारी कर दिया था, उसमें आपका नाम, एड्रेस, सब कुछ उसने मेंशन कर रखा कि आपके कारण वे आत्महत्या कर रही है। वे कहते हैं कि किसी तरीके से मुझे बचाओ। वे तभी अधिकारी कहता है कि मैं बात कर लूंगा और घर वाले 30 लाख रुपए में राजी हो जाएंगे, मेरी उनसे पहले ही बात हो चुकी है, आपको 30 लाख रुपए का इंतजाम करना है। डॉक्टर साहब ने 30 लाख रुपए और दे दिए, यानी कि लड़की के परिवार वालों के नाम से। अब डॉक्टर साहब जो होते हैं लगातार पैसे दे रहे होते हैं, अब उन्हें लग रहा होता कि सब कुछ मैनेज हो चुका है, लेकिन पुलिस भी मैनेज हो चुकी है, जितने भी अधिकारी है वे भी मैनेज हो चुके हैं, लड़की के परिवार वाले भी मैनेज हो चुके हैं, मामला कोर्ट पहुंच चुका है। अब कोर्ट में जज साहब के नाम से पैसे जब मांगे जाते हैं तो जज साहब से बातचीत हो जाती है और जज साहब कहते हैं कि 15 लाख रुपए और लगेंगे, यानी कि 15 लाख रुपए की डिमांड जो जज साहब की होती है उसको भी पूरी कर दी जाती है। और जैसे ही 15 लाख रुपए जज साहब की डिमांड पूरी की जाती है और जज साहब के द्वारा फोन आता है और कहते हैं कि देखो भाई 15 लाख रुपए से काम नहीं बनेगा, आपको 1 करोड़ रुपए और देने पड़ेंगे डॉक्टर साहब। जब डॉक्टर साहब को 1 करोड़ रुपए देने वाली बात आती है तब डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन मेरी जो जमा पूंजी होती है 1,34,65,500 रुपए मैं दे चुका होता हूं, अब मेरे पास देने के लिए कोई पैसे नहीं है। डॉक्टर साहब रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं और लेकिन जो सामने वाली पार्टी होती है उसने कहा कि कोई भी नहीं, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। 24 दिन में ये सब कुछ पैसा जा चुका होता है, 1,64,65,500 रुपए। डॉक्टर साहब पूरे परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर साहब की नींद उड़ चुकी होती है। आखिरकार 31 अगस्त 2024 का यह वाकया होता है, तभी वे रोते हुए अपने ही एक स्टाफ के बंदे से बोलते हैं कि देखो भाई मेरे साथ कुछ इस तरीके की घटना हो गई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आखिरकार करूं तो क्या करूं। तब जो इनके स्टाफ होते हुए कहता है कि सर आपको लगता नहीं कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। इस तरीके के जो आजकल सोशल मीडिया पर इस तरीके के जो जानकारियां आ रही है, अखबारों में लगातार कोई ना कोई खबर छप रही है, यूट्यूब पर तमाम तरीके के वीडियो इस तरीके के आ रहे हैं, आपको लगातार पैसे देते चले जा रहे हैं, 1,34,00,000 रुपए आपने दे दिए। तब डॉक्टर साहब के समझ में आता है, तब तक तो खेल बिगड़ चुका होता है। तभी डॉक्टर साहब ने 1 सितंबर 2024 को नेशनल साइबर क्राइम जो
पोर्टल पर होता है उस पे जाकर के अपनी एफआईआर दर्ज करवाते हैं ऑनलाइन। उसके बाद पुलिस सक्रिय होती है और सक्रिय होने के बाद पता चलता है कि एक व्यक्ति जो कि बहुत कम पढ़ा लिखा है, कम पढ़े लिखे व्यक्ति ने ये सब घटना को स्वांग को अंजाम दिया है। उसकी पत्नी को भी पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार किया। एक 8 साल का उनका बच्चा होता है। मामला फिर कोर्ट पहुंच जाता है। उसके कुछ दिन बीत जाते हैं और एक परिवार जो होता है या फिर जमानत के लिए अर्जी देता है। जब मामला जो होता है जज साहब के पास पहुंचता है तो जज साहब कहते हैं कि जज साहब से एक दलील दी जाती है। महिला कहती है कि साहब मैं तो अनपढ़ हूं, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा तो इसमें एफआईआर में नाम भी नहीं है, फिर मेरा 8 साल का बच्चा है, जो भी दोष है मेरा पति का दोष है, आप मुझे जमानत दे दीजिए। लेकिन पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया होता है। तब जो इधर से वकील साहब होते हैं ये दलील देते हैं कि अगर यह महिला जेल से बाहर जाएगी तो हो सकता है कि ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे, इसलिए इसको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। तभी जो हरियाणा और पंजाब के जो कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट, वे जमानत देने से उस महिला को साफ इनकार कर देते हैं। यानी कि 21 जनवरी 2025 को उस महिला की जमानत याचिका खारिज हो चुकी होती है। मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस महिला के पति ने एक अच्छे खासे डॉक्टर के, शहर के जाने माने डॉक्टर के साथ ये जो छल किया होता है, यह वाकई उस इलाके में बहुत ज्यादा चर्चे के घटना में से एक बन जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश, परेशान, निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक, सतर्क, सजग करना है। दोस्तों, यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।